हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाई डिड दे रिजेक्ट यू और लेफ्ट यू। आप में से कई लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कि उन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट किया, क्यों पीछे हट गए इस रिश्ते से। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या मैसेजेस डिवाइन देते हैं। व्हाई डिड माई व्यूअर्स पर्सन रिजेक्टेड देम, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि व्हाई डिड माय व्यूअर्स पर्सन रिजेक्टेड देम और लेफ्ट देम बिहाइंड। फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। द वर्ड चैरियट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, फाइव ऑफ कप्स, डेविल, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। क्यों रिजेक्ट किया उन्होंने आपको और क्यों पीछे हट गए इस रिश्ते से। तो यहाँ पर पहली बात यह है कि रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने आपको छोड़ा। इसका मतलब ये भी है कि आपके साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया, कदम पीछे हटा लिए। जो चीज़ आपको रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप छोड़ देंगे इसको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन के बारे में रीडिंग देख रहे हैं, या तो ये शादीशुदा आदमी है, ठीक है, और कहीं बंधे हुए हैं, किसी घेरे में हैं, उस प्रोटेक्शन की आड़ में ये हैं, और इधर आपसे भी इनका रिश्ता है। या ये हो सकता है कि आपसे इनका रिश्ता था, उस प्रोटेक्शन को तोड़कर ये बाहर गए हैं, ठीक है। या आप शादीशुदा थे या ये थे। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन अपने दिमाग को अपने हाथों से बांधे हुए थे। दिल तो कह रहा था कि यही सही प्यार है, यही सच्ची मोहब्बत है, पर माइंड लॉजिकल था जो इनसे कहता था कि नहीं, ये रिश्ता लॉजिकल नहीं है। हो सकता है आपके बीच डिफरेंसेस हो, एज डिफरेंस हो। लोगों का ओपिनियन इनके लिए बहुत मायने रखता था, दिखावे का इनको बहुत शौक था। आप लोगों के ऊपर बहुत लोगों की नज़र थी, ठीक है। यहाँ डेविल की एनर्जी भी है, और इस वजह से ये आगे नहीं बढ़े और इस रिश्ते को नकार दिया। अपने आप पर इन्होंने प्रायोरिटी दी। आपका रिश्ता बहुत तकलीफ देने वाला बन गया था, क्योंकि ये जो पर्सन थे, इनके साथ जो भी रिश्ता था बहुत कठिन था। इनको लगता था कि अगर इस रिश्ते में आगे बढ़े तो उनके परिवार के लोग या तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या लोग उन्हें सोसाइटी से बाहर कर देंगे। ये रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनका आपके साथ रिश्ता था। और यहाँ पर इनको अच्छी तरह पता था कि आप इनके लिए सही पार्टनर हैं, पर फिर भी रिश्ते से आगे जाने से डर रहे थे, और आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए। और लोगों में, समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था ये रिश्ता। कुछ लोगों के लिए ऐसी बात है, और कुछ लोगों के लिए ऐसी बात है कि आपको छोड़कर ये एक ऐसे रिश्ते में गए जिसके बाद से आपको इनको अपनाना कठिन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि लोग आपको बहुत उलाहना टाइप की देते थे कि कैसे आदमी के साथ, कैसी औरत के साथ रह रहे हो, ठीक है। कुल मिला के इनके जाने के बाद जो कुछ भी स्थितियां हुई उनसे आप आपको भी पीछे हटना पड़ा, और इनको भी। इस पर्सन ने आपके रिश्ते को ठुकराया। इसके बाद इनके जीवन में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट हिट हुए हैं, ठीक है। इनका जो था ना, आपके पास बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत समर्थ समझते थे ये, और बहुत इरादा रहता है इनका नो कम्युनिकेशन में आपके पास फट से एक्शन लेने का, आने का, ठीक है। पर अपने जीवन में जहाँ भी ये फंसे हुए हैं, जिस भी रिश्ते में, वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। इनको अच्छी तरह पता है कि इनकी स्थिति में और आपकी स्थिति में बहुत अंतर है। आप हैं एम्प्रेस, ठीक है, और परिपूर्ण व्यक्ति, एक मदरली नेचर, पालन पोषण करने वाले इंसान हो आप,
सबको साथ लेकर चलने वाले, और ये पलायनवादी व्यक्ति है, ठीक है। तो इसलिए ये जो बात है कि नो कम्युनिकेशन का जब दौर आया तो रिग्रेट हुआ इनको। ये व्यक्ति जानता है कि आपके रिश्ते को रिजेक्ट करके इसने लोगों को सेटिस्फाइड किया, और लोगों के चक्कर में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। इनके घर के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके इनके रिश्ते को पसंद नहीं किया। आप उसके लिए रियल पर्सन थे, आपके सामने बनावटी रहना इनके लिए ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब वह लोगों के सामने कठपुतली बने हुए हैं, और मैरिड है या तो ये, या कहीं पर रिलेशनशिप में है, और वहाँ पर इनको उस रिश्ते को ढोना पड़ रहा है। एज में बहुत अंतर हो सकता है आपके, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सका। लोग इनको इनकी एज के कारण आज कमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, कि जो मिला था उसको नहीं निभाया, जो था वो आपको एज के कारण जज नहीं करता था, आपकी जो भी स्थिति उसके कारण जज नहीं करता था, पर आपने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। आपके और आपके जो एक्स हस्बैंड हैं उनके बीच में काफ़ी, या वाइफ एंड एज डिफरेंस हो सकता है, और आज तो खालीपन है इनके जीवन में, है ना। रिजेक्शन का कारण इनका माइंड गेम, लोगों का ओपिनियन का बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, एज डिफरेंस, वैचारिक मतभेद, और यहाँ पर मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने में जो स्वतंत्रता थी, आपको सत्य पता होने के बाद वो छिन गई, और आपने इनको अपनी ज़िंदगी से हटाया है। ये आपके जीवन में आपको रिजेक्शन दे के नहीं जाते अगर आप उन्हीं स्थितियों में रहने के लिए तैयार होते, ठीक है ना। ऐसी इनकी अपेक्षा थी, पर ऐसी कोई अपेक्षा इस संसार में पूरी नहीं कर सकता। अपने ओपिनियन को ही सही मानना, आपकी एडवाइस सजेशन को तवज्जो ना देना, आपको ये लगातार महसूस कराना कि आप तो कुछ दिमाग ही नहीं रखते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़ इंसान है। सबसे ज़्यादा दिमाग परमात्मा और प्रकृति ने इन्हीं को प्रदान किया है, जिससे आपको लगातार रिजेक्शन फील करवाया गया है इस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझना, जबकि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। ऐसी बात यहाँ पर है। रिजेक्शन का कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। फाइनेंस ठीक नहीं होने के कारण भी इनको लगता था कि आपके लायक नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के बारे में ऐसा है कि अपने कैरियर मनी पर फोकस करना चाहते थे, इसलिए भी इन्होंने छोड़ दिया आपको, पर ये परसेंटेज कम है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपको एकदम से नापसंद करके दूसरी तरफ जाना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा था, ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है आप दोनों के बीच मुख्य समस्या थी कि आपके पर्सन को अपनी भावनाएं, इमोशंस, पैशन कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करने की सूझी किसी और जगह। आप इसे चीटिंग का नाम दें या फ्रेंडशिप का नाम दें। अगर पुरुष थे तो बहुत सारी फीमेल्स दोस्त थी, फीमेल थी तो बहुत सारे मेल दोस्त थे। आपके बीच पैशन कम नहीं था, पर आपका पर्सन कंफ्यूज पर्सन था, ठीक है। ये रिश्ते को समझने में बहुत ज़्यादा लेज़ी थे। क्या करना चाहिए रिश्ते में इनको कभी साफ साफ समझ में नहीं आया, तो आपको क्या साफ साफ बताते हैं, और यहाँ पे मिक्स सिग्नल देते रहे। खुद एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पर्सन, पार्टी गोइंग पर्सन, इस तरह की बातें इनमें थी। इन्जॉय करना लाइफ को, एकदम हल्के में लेना, ठीक है ना, किसी के इमोशंस का ख्याल नहीं रखना, ये सब था। इनके कुछ संगी साथी ऐसे थे जो बहुत टॉक्सिक थे, ठीक है ना। यहाँ पे किसी के पर्सन को किसी ने उधारी करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, और ऐसे ही था कि पैसा है तो किसी पे भी दे देना, अपने परिवार का, अपने आगामी भविष्य का ध्यान नहीं रखना, परिवार में रहना, परिवार में सुख खोजना, है ना, हर छोटी बात का ध्यान रखना, इस तरह आपका नेचर था, उनका नहीं। परिवार में रहकर भी ये किसी शादी पार्टी में आपको छोड़कर चले जाते थे, आपको और बच्चों को छोड़कर चले जाते थे अकेले। फीमेल थी तो भी इनमें कुछ इसी तरह के टॉक्सिक ट्रेट्स थे कि लेकर चलने वाली भावना इनकी नहीं थी, फ्री रहना चाहते थे दायित्वों से। ये पर्सन परिवार चाहते थे केवल दिखावे के लिए कि हाँ ये परिवार है, बीवी है, बच्चा है या हस्बैंड है, ऐसा है, लेकिन ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। तो स्वतंत्रता बुरी बात नहीं है, पर स्वच्छंदता बुरी बात है ना, दोनों में अंतर है, बारीक अंतर। कहीं ना कहीं इनको आपके साथ जिम्मेदारी शेयर नहीं करनी पड़े, ऐसी इनकी मंशा थी,
आपकी रोक-टोक और अपेक्षाओं से, आपकी बातों से इनको लगता था कि आपके साथ रिश्ते में अगर ये गहरे गए तो इनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा, और ये व्यक्ति पलायनवादी था। आपके पास रहेंगे तो कहेंगे कि वहाँ काम है, वहाँ जाके कहेंगे कि आपके पास काम है, ठीक है? अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करते थे ज़िम्मेदारियों से। फुल फ्रीडम चाहिए इनको। इनको लगा कि आप दोनों बहुत अलग हो, पार्टी करना, पैशन, फ्रेंडशिप, चीटिंग, दिखावा, केवल अच्छा पहनने-ओढ़ने पर इनका ध्यान था। इतना ही इनका जीवन था, और आपका जीवन बहुत सलीके वाला रहा है ना? 2 कपड़े हों पर रहते थे आप आराम से, ठीक है ना? धरातल पर रहने वाले आप लोग हैं। तो ये चीटिंग, रिजेक्शन का यही कारण था कि एक तो इनकी डिज़ायर्स कहीं और लग गई थी। दूसरी बात ये कि इनको जहाँ बेहतर लगता था कि यहाँ फ़ायदा है, वहाँ निकल लेते थे। कई बार आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी माफ़ किया है। इसको भी इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, और आपको छोड़ने के बाद भी इन्होंने ये सोचा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ठीक है ना? तो आपको फॉर ग्रांटेड लेना और कुल मिला के आपकी काइंडनेस, आपका लव ये डिज़र्व ही नहीं करते थे। और आपने इनकी चोरी को पकड़ा है, अपनी गलती का इनको एहसास हुआ कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानती। पर ये व्यक्ति जो है ना, कोई एफ़र्ट नहीं डाल रहे थे, कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। इतने मौके आपको मिल रहे हैं, मतलब इनको मिल रहे हैं, इनका कोई इनको एहसान नहीं था, और ये बात भी नहीं थी इनके मन में कि मुझे इन टॉक्सिक रिलेशनशिप और ये जो गंदी हैबिट्स हैं, ड्रिंक करना, इन सब से बाहर निकलना है, इसके लिए कुछ कर नहीं रहे थे। इनको लगता था आप कहाँ जाने वाले हो, आप तो यहीं रहने वाले हो। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपने में से कई लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। इन्होंने ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित कर दी कि आपको इनको रिजेक्ट करना पड़ा। आपने अपनी ज़िंदगी में इनको रखने से मना किया है, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं इनकी ड्रामेबाज़ी से। पर्सन नौटंकीबाज़ रहा है, क्योंकि इसको पैशन ऑफ़न करना, हर किसी को दोस्त बनाना, कोई लेवल मेंटेन नहीं करना, कोई डिग्निटी मेंटेन नहीं करना, और ये सब काम इनके रहे हैं, ठीक है? और आपके दोस्तों में घुसकर आपके रिश्ते ख़राब करना, ठीक है ना? खुद के दोस्त टॉक्सिक हैं, खुद के रिलेशन मल्टीपल हैं, लेकिन आपके सच्चे सीधे दोस्तों को आरोप लगाकर आपकी ज़िंदगी से अलग करने की कोशिश करना, ये सब इसके शातिरपन के पैतरे थे। आप बुरा ना मानिएगा, जो मैं बता रही हूँ, ये नेगेटिविटी का कार्ड, फाइनेंस का, ये सब नकारात्मक कार्ड हैं। टॉवर मूवमेंट आने के बाद आपकी वर्थ वैल्यू इनको पता चली है, और इनको पता चल गया है कि रिजेक्ट करना कैसा फ़ील होता है जब आपने इनको रिजेक्ट किया। आगे बढ़ने की हिम्मत इसलिए ये करते हैं कि इनको लगता है कि आप पहले जैसे ही होंगे, लेकिन धीरे-धीरे इनको ये एहसास होने लगा है कि आप पहले जैसे अब नहीं रह पा रहे हैं। आप में अंतर आ गया है, क्योंकि आपने इनको तवज्जो देना बंद कर दिया है, ठीक है? यहाँ पर ऊपर वाले ने इनको बताया है कि ठीक से रहना, ठीक से जीवन जीना और दूसरे के जीवन को भी ठीक रखना बहुत परम आवश्यक है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर इनको लगता है कि आप अपने दिल की कोई बात इनको बताना नहीं चाहते, अपना प्रेम अंदर ही रखते हैं, ठीक है? और इनके रिजेक्शन का कारण ये है कि आप जो है एक लविंग पर्सन है, ठीक है ना? प्रेम आपके अंदर है, और ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो भले एक पेरेंट हो, अधेड़ उम्र में हो, किसी भी उम्र में हो, ये अपने आप को 16 साल का ही समझता है। वैसे लगता है कि आई एम वेरी हैंडसम, आई एम वेरी ब्यूटीफुल वूमेन। तो मैं जो हूँ हमेशा यंग हूँ किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए, भले मेरा एक पुत्र हो, जवान हो, ठीक है? बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं, एकदम नालायकी टाइप की हरकतें यहाँ पर हैं। और आप लोग ऐसे हैं ना, डिसेंट, प्रेम की इज्जत करने वाले, प्रेम का मान रखने वाले, तमीज़ से रहने वाले लोग हैं। आपके और इस व्यक्ति में ना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अच्छा हुआ आपने इनको और इनने आपको रिजेक्ट कर दिया। कितने लोग ये मानते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये कोई एनर्जी है? फायरी एनर्जी, सेक्सी सेक्स भरा हुआ इसके व्यक्ति के दिमाग में। अच्छा हुआ आप निकल लिए। रिजेक्शन निश्चित रूप से हुआ है यहाँ पर, कारण मैंने आपको ढेर सारे बताए।
यहाँ पर ना इनके रिजेक्शन का ये कारण और था, इनके साथ आप कुछ दिन रहे हैं, है ना, और आपको देखकर इनको इतने समय में ये पता चल गया कि आपके ना कुछ वैल्यूज हैं, उनसे आप नीचे नहीं गिर सकते। भले ये आपको ऑफर दें चाहे कोई ऑफर दे, ऑफरों की आपके पास कमी नहीं थी शुरू से ही, लेकिन आपके कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है ना, जिसको ये व्यक्ति मिट्टी में मिलाना चाह रहा था, उस वैल्यूज से आप नीचे नहीं गिर सकते, ठीक है ना। इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं किसी भी शर्त पर आपको अपने साथ रखूंगी, भले वो थर्ड पार्टी हो, मल्टीपल रिलेशन, आप एक्सेप्ट करो। आपने कहा नहीं, ठीक है ना, कुछ भी करो आप अपने जीवन में, आपके जैसे लोग जो है मेरी मॉरलिटी के अगेंस्ट हैं, मैं ये नहीं करने वाला, मैं ऑप्शन की तरह, साइड पीस की तरह नहीं जीने वाला, तो आप यहाँ से दफ़ा हो जाइए। तो ये रिजेक्शन इनकी तरफ से था, है ना, गलत हरकतें करके आपका मन खराब किया, फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है। अभी यहाँ पर एक और बात है कि आपके पास केवल ये पर्सन नहीं है, बाकी सब कुछ है आपके पास में, ठीक है ना। और यहाँ पर इनकी वर्तमान हालत यहाँ पर ये दिख रही है, जो भी आपका रिश्ता ख़त्म हो उसके बाद ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे आपको ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते हैं, आपने ब्लॉक कर दिया है तो अलग अलग अकाउंट से आईडी बनाकर आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं ये। मैं यहाँ पर कुछ डिवाइन के मैसेजेस भी निकालूंगी, एंजल मैसेजेस, उसके बाद हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ इस रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। आपके क्या संदेश हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, जो लोग रिजेक्टेड फील करते हैं, रिजेक्शन को जिन्होंने फेस किया, उनके लिए आपके क्या संदेश हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपका कोई सवाल है, कुछ महीनों में, कुछ नहीं, हाँ कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में उसका समाधान हो जाएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, और ये जो समाधान है वो शांतिपूर्ण होगा, सो डोंट वरी। सक्सेस, आपके जीवन में सफलता को कोई नहीं रोक सकता, डिवाइन कह रहे हैं आप सक्सेसफुल होंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर, ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी रिजेक्शन आपने फील किया है वो अच्छे के लिए हुआ है, आपके साथ में कुछ अच्छा होगा उससे, और जो कुछ पुराना हुआ ना उससे अलग बेहतर होगा। कंप्रोमाइज़, अगर आप कुछ ऐसा रिश्ता है जो छोटी मोटी बातों से ख़राब हुआ है, किसी के साथ भी हो भले वो, तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके उस रिश्ते को सुधार सकते हैं। अगर ये धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी, मल्टीपल रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, केवल आपके बीच में कोई मतभेद है, तो आप कंप्रोमाइज़ करके बैठ के बात कर सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, आपके जीवन में परफेक्ट टाइमिंग निकट आने वाली है, और इसमें आपको अपने जीवन में ग्रो करने का बहुत मौका मिलेगा, इसको आपको जाने नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग, व्हाई दे रिजेक्ट यू, लेफ्ट यू, ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।